नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो है वो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट का पार्ट जो है वो 30 है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग का यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और आपका डाउट क्वेश्चन जो था उसको इसमें मेंशन किए हुए हैं, उसको भी लास्ट में हम बता देंगे। तो चलिए आज के प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न क्या कर रहा है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। इसमें से बोल रहा है कि 8 का संबंध आखिर 81 से किस प्रकार से दिया हुआ है। उसी प्रकार से 11 का संबंध जो है वो 144 से किस प्रकार से दिया हुआ है। उसी प्रकार से हमको बताना पड़ेगा कि 12 का संबंध जो वो किससे होगा। देखिए, उससे पहले हमको पता करना होगा कि फिर जो वो 8 का संबंध आखिर 81 से दिया हुआ किस प्रकार से दिया हुआ है। तो ये अब क्या है, तो ये जो वो 81 क्या है, तो ये 9 का स्क्वायर है। अगर हम 8 में एक को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 9 का हो जाएगा। और इन 9 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार क्या करेंगे, इसमें हम 11 में अगर एक को जोड़ते हैं कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर 12 का स्क्वायर करते हैं कितना हो जाएगा, 144। तो वो 144 जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें क्या करेंगे, इसमें 12 में एक ऐड करेंगे। 12 में एक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 13 आ जाएगा। अगर हम 13 का स्क्वायर करते हैं कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 169। कितना हो जाएगा, तो 169। देखिए, 169 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 169 जो है वो ऑप्शन सी में, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी उसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए, अब इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। दो दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें बोल रहा है किसका, तो दो का फलक बोल रहा है, यानी कि दो का अपोजिट पूछ रहा है, कौन सा होगा संख्या। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है। इसमें देखिए दो कहाँ है, तो दो इसमें है। ठीक है, दो इसमें है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसमें ले लेते हैं। जिसमें जो है देखिए, अगर दो कॉमन ला हो तो उससे आसानी होता है बनाने में। ठीक है, दो अगर कॉमन हो जिसमें, उसको जो आसानी से होता है बनाने के लिए। ठीक है, जैसे इसमें ले लिए दो, यहाँ पे है। ठीक है, इसमें क्या है, 3 और 5 है। क्या है, 3 और 5, तो 3 और 5 किसमें है, देखिए 3 और 5 इसमें है। क्या है, 3 और 5 इसमें है, तो यानी कि ये जो वो जो संख्या बच गया वही जो वो उसका विपरीत हो जाता है। ठीक है, तो 4 का विपरीत छः, छः सॉरी 4 का विपरीत 2 और 2 का विपरीत क्या होंगे, तो 4 होंगे। ठीक है, 2 का 4 और 4 का 2 हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें अगर दो को कॉमन होते हैं ना, तो ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आसानी होता है बनाने में। ठीक है, बिल्कुल भी आसान होता है। जैसे 2 का 4 हो गया और 4 का 2 हो गया। ठीक है, तो किस ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए, अब इस प्रश्न को में क्या करा है कि ये एक कुट भाषा में 54,831 को 63,922 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है। तो उसी कुर्ड भाषा में 86,274 को 274 के लिए क्या कोड होगा। क्या बोल रहा है इसमें, कि ये बोल रहा है कि आखिर 54,831 को आखिर किस प्रकार से लिखा हुआ है, 63,922। क्या क्या है, 63,922 किस प्रकार से लिखा हुआ है। देखिए क्या करते हैं, अगर हम इसमें 5 में अगर हम एक को ऐड करते हैं तो 6 हो जाएगा। ठीक है, और लिखा है 4 से 3, यानी कि इसमें एक अगर हम माइनस करते हैं कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएंगे। उसी प्रकार से 8 से 9 लिखा हुआ है, इसमें अगर हम एक प्लस करते हैं कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएंगे। अगर इसमें हम एक माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, अगर हमें 3 में से एक को माइनस करते हैं कितना हो जाएगा, तो हो जाएंगे 2। अगर इसमें हम एक को प्लस करते हैं, क्या होता है, एक को प्लस करते हैं कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। यानी इसमें कुछ नहीं किया हुआ है, एक बार प्लस किया हुआ है, एक बार जो है माइनस किया हुआ है। यानी कि देखिए यहाँ 5 से 6 लिखा हुआ है, 4 से 3 यानी कि -1 किया है, 8 से क्या किया 9, प्लस का जो माइनस यहाँ पे किया हुआ है, प्लस माइनस यानी कि पहले प्लस हो रहा है उसके बाद क्या हो रहा है, तो माइनस हो रहा है। ठीक है, प्लस का 1 माइनस का 1, तो इसमें क्या करेंगे 86। देखिए यहाँ पे कितना है, 86। ठीक है, 274 में क्या करेंगे, इसमें भी हम एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसमें +1 करते हैं कितना हो जाएगा, तो +1 करेंगे तो हो जाएंगे 9। और 6 में -1 करेंगे कितना हो जाएगा, 5। 2 में +1 करेंगे कितना हो जाएगा, 3। और इसमें एक माइनस करेंगे 7 में से, तो 6। ठीक है, और 4 में से एक को क्या करेंगे, तो प्लस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस किए थे, यहाँ पे प्लस करेंगे, तो यानी कि इसमें कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएंगे। यानी कि 95,365 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 95,365 जो वो ऑप्शन ए में, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, क्या कर रहा है इस प्रश्न में, यह जो वो ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। देखिए क्या कर रहा है कि एफ एस और डी का पिता है। एफ कौन है, तो एफ जो है वो एस और डी का पिता है। ठीक है, डी का पिता है। क्या बोल रहे हैं, डी बुआ की बेटी है। डी कौन है, डी, अच्छा सॉरी,
डी की बुआ की बेटी कौन है? तो ई है। डी की बुआ की बेटी कौन है? तो ई है। तब बुआ की बेटी मतलब क्या होता है? तब बुआ किसे कहते हैं? बुआ कहते हैं पापा के भाई बहन को क्या कहते हैं? तो बुआ कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो वो इसका जनरेशन का है। तो ठीक है, ये मान के लेते हैं कि यहाँ पे ये ये इसकी बुआ है। ठीक है, ये जो वो इसकी बुआ है, यानी कि ये इसका बहन, एफ की बहन कौन है? तो ये है। ठीक है, यानी इसकी बेटी कौन है? तो इसकी बेटी जो है वो ई है। क्या है? तो ई है। अब क्या बोल रहा है? देखिए क्या बोल रहा है कि ई का एफ का ई से किस प्रकार संबंधित है? एफ इसे किस प्रकार संबंधित नहीं, किसका पूछ रहा है? हमको बताना किसका है? तो एफ का, ये एफ का बताना है। ई का हमको बिल्कुल भी नहीं बताना है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है। देखिए ये कौन लगेगी? तो ये जो वो इसकी माँ है। ठीक है, इसकी माँ है। ठीक है, इसकी माँ है। और माँ के भाई को क्या कहते हैं? माँ के भाई है। तो माँ के भाई को कहते हैं मामा। क्या कहते हैं? माँ के भाई को कहते हैं मामा। ठीक है, माँ के भाई को क्या कहते हैं? तो मामा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मामा। मामा किस ऑप्शन में दिया हुआ? देखिए ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, क्या कर रहा है इस प्रश्न में। सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द की व्यवस्था को काम में उसी काम में इंगित करते हैं जिस काम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि कौन जो पहले हुआ, कौन जो, मतलब इसको क्रम वाइज हमको सजाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इससे पहले कॉमन क्या है? तो कॉमन जो वो आर है। क्या है? तो आर इसमें कॉमन है। ठीक है, आर जो वो कॉमन है, क्योंकि यू उसमें कॉमन किसी में नहीं है। यहाँ पे ओ है तो यू कॉमन कैसे होगा? देखिए आर जो वो सब में कॉमन है। ठीक है, तो आर के बाद ही हम देखेंगे, आर के बाद ही देखेंगे। तो आर के बाद क्या है? यहाँ पे यू है, ओ है, यहाँ पे यू है, यू है, यू है। तो पहले क्या आते हैं? पहले आते हैं ओ, यानी कि 3 नंबर हो जाएंगे। क्या जाएंगे? पहले जो वो 3 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या है? तो यू वाला चेक करेंगे। तो यू यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ यू के बाद क्या है? तो यू यहाँ पे भी है, यू 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 के बाद क्या है? तो यू के बाद यहाँ पे टी है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे टी, यहाँ पे भी टी है। यहाँ पे जी है। क्या है? यहाँ पे जी है, और यहाँ पे एस है, यहाँ पे एल है। तो पहले क्या आते हैं? पहले आते हैं जी। क्या आते हैं? पहले जी आते हैं। तो पहले जी वाला हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको भी ले लिए। अब क्या बचा है? ये 3 को बच गया। क्या हो गया? ये 3 को बच गया। ठीक है, देखिए क्या हो गया। देखिए यहाँ पे टी है, यहाँ पे क्या है? तो टी के बाद एल है, उसके बाद जो वो एस है। तो पहले क्या होते हैं? तो पहले जो वो टी होते हैं कि पहले एल होते हैं, पहले एस होते हैं। तो पहले एल आता है। क्या आता है? तो पहले एल आता है। तो एल वाला जगह यानी 2 नंबर जगह पहले। ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया? तो उसके बाद जो वो पहले एस आता है, फिर पहले टी, तो पहले एस आता है, यानी कि 3 नंबर जो वो हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद 1 नंबर, 1 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो किस ऑप्शन में दिया हुआ? 352 31 किस ऑप्शन में दिया हुआ? देखिए 352 31 किस ऑप्शन में है? 352 31। अच्छा, यहाँ पे जो वो 3 जो वो किसको माने थे? यहाँ पे 2 को एक एक लिखा गया है, 3 3 लिखा गया। ठीक है, इसमें जो वो इसको ये 4 होंगे। देखिए इसको हम 4 मानते हैं, तो इसको 4 माने थे ना। देखिए यहाँ पे देखिए ये जो वो हल्का सा टाइप मिस्टेक, यहाँ पे जो 4 होंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 होंगे, यानी कि 4 और 1 हो जाएंगे, यानी कि 352 41 किस ऑप्शन दिया हुआ? 352 41, यानी कि 352 41 में नहीं है। 352 41 जो वो ऑप्शन सी में, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही हो जाएंगे। क्या देंगे? ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए क्या कर रहा है। इस प्रश्न में दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी कि बताना पड़ेगा यहाँ जो वो कौन सी संख्या आने वाला है। ठीक है, देखिए इसमें कुछ नहीं करना है। क्या है कि इसमें जो वो सीरीज किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे जो वो कितना प्लस हुआ है? तो प्लस का 8 हुआ है। यहाँ पे जो वो 27 6 और 1 प्लस का 16 हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कितना प्लस हो गया है? तो यहाँ पे देखिए 6, यहाँ पे कितना हो गया? तो यहाँ पे 2 और 3, यानी 32 में प्लस हुआ है। तो अब ये कितना होगा? देखिए यहाँ पे ये डबल हो रहा है, दोगुना हो रहा है। क्या हो रहा है? तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो आगे कितना होगा? तो 32 दूनी 64, कितना होगा? तो 64। अगर हम क्या करते हैं कि 59 में अगर हम 34 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 9 4 13, और 7 6 5 11 1 12, कितना आएगा? तो 123। 123 किस ऑप्शन में दिया हुआ? देखिए ऑप्शन ए में, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए इस प्रश्न को देखिए क्या कर रहा है। क्या है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, यानी कि आपको बताना पड़ेगा कि चाय का संबंध कब से है। ठीक है, तब भोजन का संबंध किससे होगा। ठीक है, यह भी एनालॉजी का प्रश्न है। क्या है? यह एनालॉजी का प्रश्न है। ठीक है, यह जो क्या बोल रहा है कि चाय का संबंध कब से दिया हुआ है, तो किस प्रकार से दिया हुआ है? तो चाय जो वो कप में पीते हैं, क्या करते हैं? चाय जो वो कप में पीते हैं।
तो भोजन किस में खाते हैं, भोजन किस में करते हैं, तो भोजन जो है वो प्लेट में खाते हैं। क्या याद नहीं, प्लेट में खाते हैं या फिर थाली में खाते हैं, ठीक है। थाली भी दिया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, या फिर प्लेट। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ प्लेट, यानी कि प्लेट, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न इसमें क्या कर रहा है। देखिए इस प्रश्न में क्या कर रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। यानी इसमें बताना पड़ेगा कौन जो है वो एक है, इन तीनों से अलग है। इन चारों में से तीन जो है वो एक समान है और एक जो है वो विषम, यानी कि इन तीनों से अलग है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है, देखिए EFST, यानी कि इसमें जो वो दो दो का जोड़ा है और लगातार संख्या लेटर है, यानी कि ई के बाद कौन जाता है, एफ आता है, और एस के बाद क्या आता है, टी आते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, CDQR, QR, सी के बाद डी आता है और क्यू के बाद क्या आता है, आर आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, GH और TV। यहाँ पे टी के बाद यू होता है, यहाँ पे यू नहीं दिया है, यहाँ पे बी दिया हुआ, देखिए यहाँ पे ABOP। देखिए इन तीनों में तो सेम है, क्या है कि ये यहाँ पे AB, ठीक है, OP, यहाँ पे CDQR EF उसके बाद ST, यानी कि ये जो वो दो जो का पेयर बना के लगातार नंबर आ रहा था, ठीक है। इसमें जो वो लगातार लेटर आ रहे थे, लेकिन इसमें जो वो GH आया, लेकिन टी यहाँ पे अगर यू होता, यहाँ पे अगर यू होता तो ये भी सही होता, लेकिन यहाँ पे यू नहीं देखे, यहाँ पे भी दिया, यानी कि ऑप्शन सी प्रश्न के अनुसार जो वो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, अगला प्रश्न को ध्यान से देखिए। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए क्या कर रहा है इस प्रश्न में, कि निम्नलिखित प्रश्नों में एक दर्पण एमएन रखा गया है, जो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृतियों का सही प्रतिबिंब होगा, ठीक है। इसमें बताना पड़ेगा कि कौन जो है वो इसका दर्पण प्रतिबिंब इसमें से चारों में से कौन होगा, ठीक है। देखिए अगर इसमें जो इसको हम दर्पण में देखते हैं तो किस प्रकार से बनेगा, ये जो वो किस प्रकार से बनेगा, तो इस प्रकार से जो वो ये पहले बन जाएंगे, ठीक है। ये जो सीधा बनेगा जिस प्रकार से उसी प्रकार से बनेगा यहाँ पे, ठीक है। और क्या होंगे, तो ये जो वो किस प्रकार से बनेगा, ये देखिए यहाँ पे जो वो इस प्रकार से दिखेगा, ये बड़ा होगा पहले, ठीक है। ये जो वो एक बड़ा होंगे पहले, ये छोटा दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक बड़ा वाला, यहाँ पे देखिए पार देते हैं, यहाँ पे एक बड़ा वाला हो जाएगा और ये छोटा वाला हो जाएगा, ठीक है। और ये जो वो जो के तो यहाँ पे नीचे लिखाएगा, यहाँ पे जो के तो जो यहाँ पे लिखाएगा, ठीक है। और ये जो वो ये इस कॉलम पर आएगा, यहाँ पे जो वो इस कॉलम पर आएगा। तो किस ऑप्शन में दिया होगा, देखिए ऑप्शन ए में तो नहीं है, ऑप्शन ए में तो ये सीधे लिख दिया है, ये नहीं होगा, ठीक है। छोटा वाला इधर यहाँ पे नीचे लिख दिया है, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सी में लिखा हुआ है इस प्रकार, छोटा लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही है। क्या देखिए यहाँ पे इसको पलट करके यहाँ पे लिखा हुआ है छोटा वाला पहले है, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो बड़ा वाला है, और ये इसको जो के तो लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल भी ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, इस प्रश्न को देखिए। अब इस प्रश्न में क्या कर रहा है, देखिए अर्जुन अर्जुन पूर्व दिशा में चलना शुरू करता है, ठीक है। यहाँ पे जो वो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक होगी, यहाँ पे जो वो कितना होगा, तो 50 मीटर होगा, ठीक है। चलना शुरू करता है, कितना किधर चलता है, तो पूर्व दिशा की ओर चलता है, यानी कि इधर जो वो 50 मीटर जो वो चलता है, ठीक है। किधर चलता है, तो ये 50 मीटर जो वो पूर्व दिशा की ओर चलता है, ठीक है। और उसको क्या करता है, चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है, यानी कि लेफ्ट साइड इधर मुड़ता है, ये क्या है, लेफ्ट मुड़ता है, और 15 मीटर चलता है, यानी कि 15 मीटर चलता है। और वह फिर से जो वो बाएं मुड़ा, किधर मुड़ा, तो फिर से जो वो लेफ्ट साइड मुड़ा, यानी कि लेफ्ट साइड किधर है, तो इधर जो है लेफ्ट राइट साइड, और इधर जो वो लेफ्ट साइड, यानी कि इधर जो वो ये मुड़ा, कितना मुड़ा, तो ये मुड़ गया और 30 मीटर चला, यानी कि 30 मीटर जो वो चला, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गया। अब क्या बोला, फिर से बाएं मुड़ा, फिर से जो वो लेफ्ट साइड मुड़ा, यानी कि लेफ्ट साइड इधर हो जाएंगे, फिर इधर जो इधर होता है राइट साइड, इधर जो वो लेफ्ट साइड, इधर इस साइड मुड़ गया, यानी कि लेफ्ट साइड जो वो मुड़ गया, ठीक है। यानी कि इधर जो मुड़ गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, कितना चला, तो 15 मीटर चला, ठीक है। 15 मीटर जो वो चला, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, प्रश्न को देखिए। अब क्या बोला, शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो शुरुआती सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट जो वो यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ तक जो वो आ गया है, और ये पूरा पूरा कितना है, यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे 30 होगा, यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ पे 30, तो ये वाला 30 है, यहाँ पे भी 30 होगा, क्या होगा, यहाँ पे भी 30 होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, तो ये पूरा पूरा कितना है, तो पूरा पूरा 50 है, और 30 यहाँ पे खत्म हो गया, तो यहाँ बचा कितना, तो 20, यानी कितना दूरी पर है, तो 20 मीटर की दूरी पर, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, क्या कर रहा है, कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि वो बताना पड़ेगा कि 5 का संबंध 124 से किस प्रकार से, उसी प्रकार का 6 से संबंध किससे होगा,
6 का संबंध जो वो किससे होगा हमको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 5 से क्या लिखा है 124 लिखा है, तो क्या है ये 5 का क्यूब से एक कम है, क्या है 124 जो वो 5 का क्यूब से एक कम है, क्या है 5 का क्यूब से एक कम है, क्योंकि 5 का क्यूब होता है 125 और 125 में से एक कम किया यानी कि 124 लिखा हुआ, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे भी हम क्या करेंगे इसमें, तो हम इसमें 6 का क्यूब से एक कम करेंगे, तो 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होता है 216, कितना होगा 216, तो यहाँ कितना होगा एक कम करेंगे तो यानी कि 215, इनकी ऑप्शन दिया हुआ देखिए ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए बी नहीं है, यहाँ पे जो टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे भी हो गई है थोड़ा सा, इसको सुधार लिया, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न ये क्या कर रहा है, यह प्रश्न जो है वो एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है, देखिए यह जो एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, क्या निम्न वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन करें। इसमें बताना पड़ेगा कि क्रिकेटर और क्या है क्रिकेटर से और खिलाड़ी और इंसान के बीच में आपस में किस प्रकार का संबंध है, ठीक है। उसी को हमको डायग्राम की मदद से बताना पड़ेगा, ठीक है। देखिए बताते हैं, तो ये क्रिकेटर खिलाड़ी और इंसान, क्रिकेटर खिलाड़ी और इंसान में आपस में किस प्रकार का संबंध है, तो जितने भी क्या है क्रिकेटर होते हैं वो खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ी तो और भी होते हैं जो फुटबॉल खेलते हैं वो भी खिलाड़ी होते हैं, जो हॉकी खेलते हैं वो भी खिलाड़ी होते हैं। तो क्या है कि जितने भी खिलाड़ी हैं, क्या है जितने भी क्रिकेटर है वो सारे सारे खिलाड़ी हैं, यानी ये क्रिकेटर का एक पार लिए, ठीक है, और ये खिलाड़ी के अंतर्गत आ जाएंगे क्योंकि जितने भी क्रिकेटर है वो खिलाड़ी है। और ये आप चेक करेंगे इन दोनों में आपस में किस प्रकार का संबंध है, खिलाड़ी का जो वो इंसान से क्या संबंध है और क्रिकेटर का इंसान से क्या संबंध है। देखिए तो यहाँ पे क्या है, तो जितने भी क्रिकेटर हैं वो इंसान है, जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो क्या है तो इंसान है, तो यानी कि ये जो वो इंसान के अंदर बता देंगे। अब इसको चेक करेंगे, ठीक है, इसको चेक करेंगे, तो जितने भी खिलाड़ी हैं चाहे वो फुटबॉल खेलता हो हॉकी खेलता हो कोई दिक्कत नहीं, क्या है वो भी क्या है तो इंसान ही है, क्या है तो वो भी इंसान, यानी कि ये भी दोनों इंसान के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है, ये जो वो दोनों इंसान के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो जितने क्रिकेटर हैं वो खिलाड़ी हैं और जितने जो क्या है क्रिकेटर खिलाड़ी हैं और जितने क्रिकेटर और खिलाड़ी हैं वो दोनों दोनों क्या है तो इंसान है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए हों। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए इस प्रश्न को क्या कर रहा है कि दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी अक्षर आएगी, यानी कि हमको बताना पड़ेगा यहाँ जो वो कौन सी अक्षर आने वाला है, ठीक है, कौन सा अक्षर आने वाला। देखिए यहाँ जो सीरीज का अगर लेटर सीरीज का प्रश्न आए इस प्रकार का, तो क्या करते हैं इसको जो वो लेटर को इस प्रकार से चलाते हैं, किस प्रकार से जो वो बढ़ रहा है कितना बढ़ रहा है। अगर इस प्रकार का प्रश्न अगर कभी बनाने में आपको दिक्कत होता है तो कुछ भी नहीं करना है, इसको आप नंबरिंग कर लीजिए, ठीक है, नंबरिंग कर लीजिए कि ये जो वो कितने बार आते हैं, भी कितने बार आते हैं, एल जो वो कितने बार आते हैं, यू कितने बार आते हैं, ठीक है। इस नंबरिंग करने के बाद क्या होता है आसान हो जाते हैं, पैटर्न पैटर्न जो है वो तुरंत ही मतलब देखना चालू हो जाता है कि कितना जो है वो प्लस किया हुआ कितना जो माइनस किया हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है के से एल लिखा है, तो के बाद क्या आता है एल आता है, यानी कि प्लस का 1 किया हुआ है यहाँ पे। एल के बाद क्या आता है, एल के बाद होता है एम, यानी कि यहाँ पे भी प्लस का 1 किया हुआ है। तो एम के बाद क्या आता है, एम के बाद एन, यानी कि वहाँ पे हम प्लस एन करेंगे, प्लस एक करेंगे तो एन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, तो यहाँ पे भी से यू लिखा है, यानी कि भी के पहले यू आता है, यानी कि माइनस का 1 किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यू वन क्या है, यू से पहले टी आता है यानी कि माइनस का 1, तो टी से पहले क्या आते हैं, टी से पहले एस आता है यानी कि एन एस। देखिए एन एस किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए में, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस प्रश्न को देखिए क्या कर रहा है, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए क्या कर रहा है कि निम्न सॉरी स्टार क्या बोल रहा है कि स्टार चिन्हों को क्रमिक रूप से बदलें और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों में से चिन्हों के सही संयोजन का चयन करें। इसमें बोल रहा है कि स्टार की जगह पर जो वो कौन कौन से इसमें चिन्ह रखें, ठीक है, चारों ऑप्शन में से जो कि बिल्कुल भी सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर इस प्रकार का प्रश्न आए, ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना, हल्का सा दो दिमाग थोड़ा सा लगाना है। क्या होते हैं कि 95% जो वो बन जाते हैं जिस प्रकार से बता रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि पहले भाग वाला चेक कर लेते हैं कि पूरा पूरी कट रहा है फिर नहीं कट रहा है, तो पूरा पूरी कट रहा है चेक करते हैं, तो भाग वाला यहाँ पे यानी कि लास्ट में, यानी कि 4 भागा कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखते हैं कितना हो जाएगा, तो 4 भागा 497 कितना आएगा, तो 497 क्या 497 में मतलब 4 में 497 से भाग लगेगा नहीं लगेगा, ये तो पूरा बहुत पॉइंट में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका गलत हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए
बिल्कुल भी गलत हो गई है। ऑप्शन बी को चेक करते हैं, भाग कहाँ है तो यहाँ पे है, यहाँ पे 32/4, 32/4 है, ठीक है, 32/4 है। ये जो वो 4 से पूरा पूरी कट जाएंगे, ठीक है, 8 बार में पूरा पूरी कट जाएगा। तो ऑप्शन बी को चेक करने का जरूरत है, यानी कि इसको जो वो बनाने का जरूरत है, बना लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, 30 × 95, और उसके बाद फिर प्लस है, +5 -32, और उसके बाद क्या है, -32, उसके बाद भागा 4, और कितना हो जाएगा तो बराबर में 497, 497, ठीक है, 497 हो गया, लिख दिए। अगर इसको गुना करते हैं, ठीक है, देखिए इसको कटाएंगे कितना बार से कट जाएगा, 8 बार से कट जाएगा। अगर हम इसको गुना करते हैं तो संख्या जो वो बहुत ज़्यादा आने वाला है, ठीक है, और उसमें 5 जोड़ के अगर हम 8 घटाते हैं तो 497 तो कभी भी नहीं आने वाला है, 497 तो कभी भी नहीं आने वाला है, यानी कि ऑप्शन बी भी गलत हो जाएंगे, ठीक है। ये जो वो इस सबको आपको ध्यान में रखना होगा कि प्रश्न जो वो कहाँ पे कट रहा है, ठीक है। देखिए ऑप्शन सी को चेक करते हैं, भाग कहाँ है तो भाग यहाँ है, भाग कहाँ है तो यहाँ पे तीसरे स्थान पर, यानी कि भाग यहाँ पे, यानी 5 में 5 भागा 32, क्या 5 में भागा 32 से लगेगा, क्या होगा कि 5 में जो वो 32 से डिवाइड होगा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन सी भी कट गया। तो बचा ऑप्शन कौन, तो ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। हम बना के देख लेते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही हो जाएंगे, ठीक है। 30 +95, और उसके बाद गुना है तो गुना 5, ठीक है, और उसके बाद -32 और भागा 4, तो उसको कटाते हैं डायरेक्ट, 8 चौके 32, यहाँ कटाते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएंगे, ठीक है, 8 हो जाएंगे, और बराबर में 497। इसको बनाइए, देखिए किस प्रकार से बनेगा, देखिए कितना जो पहले गुना आ जाएगा, तो इसको लिख लीजिए, 25 के 5 बाकी चल 2, और 9 5 45, 2 47, ठीक है, 47, ये हो गया, बराबर में लाना है 497, ठीक है। इसको जोड़िए, कितना हो रहा है जोड़ने के बाद, तो जोड़ने के बाद जो वो 5 आएगा, 5 आ रहा है, और 7 3 10 के 0 बाकी चल 1, 7 और 1 कितना आएगा, देखिए 4 और 1 5 आएगा, कितना आएगा तो 4 और 1 5 आ गया, ठीक है। कितना आएगा 505, अगर 505 में से हम अगर 8 घटाते हैं कितना आएगा, तो 505 में से अगर हम 8 घटाते हैं कितना आएगा, तो आएगा 497, कितना आएगा तो 497, यानी कि दोनों साइड जो वो बराबर हो, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, इस प्रश्न को देखिए, देखिए इस प्रश्न में क्या कर रहा है, इसको देखिए ध्यान से, देखिए क्या कर रहा है इसमें, क्या है, आकृति में कुल कितने त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें, मतलब इसमें बोल रहा है कि कितने जो वो ट्रेंगल है, ठीक है, इसमें काउंट करते हैं कितने ट्रेंगल है। आखिर हम इसको पहले देख लेते हैं कि आखिर इसमें जो वो कितना ट्रेंगल बना होगा, ठीक है, इसमें जो वो कितना ट्रेंगल बना होगा, तो 1 2 और 1 ये 3, यानी किसमें बनाया, इसमें कितना है तो इसमें जो वो 3 को है, 1 2 3 कितना है तो 3, तो 3 3 6 और 3 9, कितना हो गया तो 9, क्या 9 ऑप्शन मारेंगे, नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्या करेंगे 9 तो बिल्कुल भी नहीं होगा, देखिए। और एक यहाँ पे ये बना रहा है, क्या है कि एक तो यहाँ पे ये बना रहा है, तो 9 और 1 10, एक यहाँ पे बना रहा है, यानी कि 11 है, कितना है तो इसमें 11 ट्रेंगल है, कितने हैं तो 11, यानी कि ऑप्शन कितना है तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, क्या जाएंगे ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए हों, ठीक है। और देखिए आज का डाउट का क्वेश्चन ये है कि आप इसने डाउट किए थे कि ये प्रश्न में आपको जो वो डाउट है, ठीक है, निम्न वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन करें। देखिए इसमें क्या है कि संगीतकार बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि संगीतकार महिलाएं और बेटियां में आपस में किस प्रकार का संबंध है, ठीक है, इसको हमको डायग्राम की मदद से बताना पड़ेगा। यह प्रश्न जो वो कितना है तो पाठ जो वो 29 का प्रश्न है, ठीक है, ये पाठ 29 का प्रश्न है, ठीक है। तो क्या करते हैं इसको देखिए, क्या है देखिए संगीतकार महिलाएं और बेटियां में आपस में किस प्रकार का संबंध है, देखिए क्या महिलाएं जो वो संगीतकार हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्या महिलाएं, देखिए समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। महिलाएं जो है वो क्या हो सकते हैं, बेटियां संगीतकार हो सकती है, महिलाएं जो है वो सिंगर हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है, लेकिन सभी महिलाएं सिंगर नहीं है, ठीक है, सभी महिलाएं सिंगर नहीं होती हो सकती है, ठीक है। बेटियां सिंगर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन सभी बेटियां सिंगर नहीं है और नहीं हो सकती है, ठीक है। तो क्या होंगे इसमें जो वो इस प्रकार से कटेगा, देखिए जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी बेटियां हैं वो क्या हैं तो महिलाएं हैं, जितने भी बेटियां हैं वो क्या हैं तो महिलाएं हैं, महिलाएं महिलाएं अंतर्गत और भी आते हैं, बुआ आती है, चाची आती है, ठीक है, मामा आते हैं, ठीक है, मामा आती है, ठीक है, दादी जिसे कहते हैं वो आती है, ठीक है।
तो क्या आ जाएंगे, तो ये जो महिला, ये पार लिए बेटिया का, ठीक है, ये क्या कर लिए, देखिए इसमें पार लिए ये बेटियाँ का, ठीक है, और बेटिया के अंदर क्या आ जाएंगे, तो महिलाएं आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, महिलाएं। लेकिन कुछ महिलाएं जो वो सिंगर हो सकती है, क्या हो सकती है, कि कुछ महिलाएं जो वो सिंगर हो सकती हैं और कुछ बेटियां भी सिंगर हो सकती है, यानी कि इन दोनों का कुछ भाग जो वो कटेगी, इसका जो वो कुछ भाग कट करेगी, ठीक है। यानी कुछ महिलाएं भी सिंगर हो सकती है और कुछ बेटियां भी सिंगर हो सकती है, यानी कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए आज का टेस्ट का क्वेश्चन आपके लिए ये है, इसका उत्तर जो वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और आप बताइएगा 15 क्वेश्चन में से अपने कितने क्वेश्चन जो वो सही किए हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।